हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब मैं आपके साथ अपना शेयर कर रही हूँ न डेली रूटीन, जो डेली में हम लोगों को सभी लेडीज़ों को, मुझको ही नहीं सभी लेडीज़ों को करना ही पड़ता है। और सभी लेडीज़ों को डेली की ये पूरी दिनचर्या होती है जो सुबह सुबह से हमको डेली सुबह उठकर ही करना पड़ता है। तो हम कर रहे हैं अपनी साफ़ सफाई घर की, और मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हम लेडीज़ों के साथ ये सबके साथ ही होता है, सुबह उठो, काम पे लगो, और शाम हो जाए तो फिर काम पे, शाम को काम करते करते सो, काम करते करते उठो। कोई बात नहीं, ये तो हम लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है। हम लोग अपना डेली रूटीन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये मैंने सोफ़ा साफ़ कर दिया था, उसके साथ बाद मेरा ये बेड है जो मैंने हॉल में लगा रखा है, उसको सेट कर दिया है। फिर सारी कारपेट को उठा के मैंने बिल्कुल ठीक किया, झाड़ दिए, क्योंकि ये कारपेट अच्छी तो बहुत लगती है लेकिन इन पे डर्ट बहुत जल्दी जम जाती है। और प्लीज़ किसी को भी अगर इसकी सफाई साफ़ करने का तरीका किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसको कैसे पूरा नीट एंड क्लीन किया जाता है। वो मैं सोच रही हूँ कि उसको जब ये सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद बिल्कुल नीट एंड क्लीन करूँगी। फिर आया है भाई, सर्दियाँ चल रही हैं तो हमने लगा रखा है हीटर, रूम हीटर जो बोलते होता है। तो मैंने सोचा उस टेबल को, छोटी टेबल पे लगा रखा था तो बड़ी टेबल पे एडजस्ट करते हैं, तो उसके लिए मैंने इसको यहाँ पे जगह किया। और जगह करके मैंने इसको साफ़ सफाई कर दी है यहाँ से, क्योंकि जब तक साफ़ करके उसको वहाँ से नहीं लगाओ तो वो डर्ट साफ़ नहीं हो पाती है। और वो मुझे डर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं हमेशा करती रहती हूँ नीट एंड क्लीन। और ये मैंने वहाँ पे से, ये ना सच बोल रही हूँ, इतनी भारी टेबल थी, उठाना इतना था, क्योंकि ये शीशम की लकड़ी की बनी हुई है पुराने ज़माने में, और घर की ही बनी हुई टेबल है, बहुत भारी हो रही थी। हम दोनों मिलकर इसको उठा के लेकर आए। उठाने के बाद इसको लगाना बड़ी टेढ़ी की थी, ये सेट ही नहीं हो पा रही थी, हम दोनों परेशान हो गए। फिर हमने ये टेबल को बहुत आगे और खिसकाया, तब जाके ये बहुत मुश्किल से एडजस्ट हुई थी। अब हमने इसको एडजस्ट कर लिया, इसके ऊपर हमने सारे कवर, मतलब इसका कवर बिछाया यहाँ से, और ठीक लग रहा है, ज़्यादा से बढ़िया भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक लग रहा था, क्योंकि अब तो सर्दियों के हिसाब से देखा जाता है। ये हमारा रेंटेड हाउस है और रेंटेड हाउस रेंटेड हिसाब से ही चलता है, हम इसमें ज़्यादा कुछ करवा नहीं सकते, हम रह रहे हैं वही बहुत अच्छा है। और ये हमने सेट कर रहे थे कि हम लोग कहाँ पे बैठ के इसको हीटर में बैठे, हीटर के आगे बैठेंगे। तो बच्चे तो सोफ़े पे बैठने की ज़्यादा बोल रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, बेड पे बैठना, बेड पे आराम से आप बैठ जाओगे। और उसके बाद हमने ये सारा सेट कर दिया। उसके बाद अब आता है झाड़ू की नंबर। झाड़ू सारे में लगा ली है, सारा पूरा डर्ट, कितना भी आप डेली झाड़ते हो, डेली नीट एंड क्लीन करते हो, पोछा भी लगाते हो, लेकिन डेली ही इतना ही कूड़ा आपको डेली ही मिलेगा। और मेरा तो थोड़ा बच्चों वाला घर है, बच्चों वाला घर तो जल्दी से ही गंदे हो जाते हैं, बच्चे सब चप्पल पहन के अब तो ये सारे घूमते हैं फिरते हैं, तो मेरा तो वैसे भी डर्ट ज़्यादा हो जाता है। बच्चों ने खाया पिया फेंक दिया तो कोई बात नहीं, ये भी एक समय है, और बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं जब तक बच्चे थोड़ा वो शैतानी नहीं करते हैं, बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे बच्चे उधम मचाते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये सारा झाड़ू लगाया सारे में, बिल्कुल मेरे को डेली सोफ़े के नीचे से पूरा अच्छे से ही हमेशा लगाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। और इस टेबल को मैं हमेशा झाड़ू वाड़ू लगा के इसको नीचे से, क्योंकि इससे सफाई तो भी अच्छे से हो जाती है, और फिर मैं अंदर ही कर देती हूँ, उसको नहीं निकालती हूँ, क्योंकि बच्चों का घर है, बिल्कुल कैसे भी गिर गिरा गए, नोक लग गई, कांच लग गया तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों की। तो इसलिए मैं हमेशा इसको अंदर ही रखती हूँ। जब कोई आ जाता है या कोई गेस्ट वगैरह घर में आ रहा होता है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, वरना मैं ज़्यादातर इसको अंदर ही रखती हूँ। अब इसके नीचे से हमने अच्छे से झाड़ू लगा ली है, और वो मेरे को थोड़ा, आप बोल सकते हो कि मेरे दिमाग में क्या है, मुझे ना पूरा एकदम नीट चाहिए होता है। जब भी एक झाड़ू लगाती हूँ पूरे दिन में, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके ही लगाती हूँ, क्योंकि जब तक वो क्योंकि पूरा दिन में फिर एक बार ही इस तरीके से लग पाती है, उसके बाद तो फिर ऊपर से शाम के टाइम में तो हल्की हल्की लगा ली, इधर उधर से, बस इतना ही हो पाता है। और एक दिन में, पूरे दिन में एक बार तो अच्छी से सफाई बनती ही है। तो ये सुबह सुबह की सफाई है जो मैं डेली नीट एंड क्लीन करके ही करती हूँ। और झाड़ू में आप देख ही सकते हो कि कितनी डस्ट निकल रही है। ये हमारे यहाँ पे डेली की है, डेली इतना ही निकलना है, डेली इतना ही झाड़ू निकलना है। और मैंने बच्चों को कर दिया है बेड से उतरने के लिए बिल्कुल मना, क्योंकि इसकी सर्दी हो रही है, तो मैंने इसको नीचे उतरने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, हमेशा बेड पे ही बैठे रहो।
लेकिन इसके बहाने हैं इतने कि इसको हमेशा से कुछ ना कुछ बहाना बना के ये बाहर नहीं भागता ही रहता है। बहुत सर्दी पड़ रही है, बिना स्लीपर के नीचे पैर भी नहीं रखा जा रहा है, लेकिन इसको क्या है, इसको सब पूरे दिन घूमना है। अब उसके बाद आ जाता है झाड़ू। मेरी कंप्लीट हो गई थी। झाड़ू कंप्लीट होने के बाद नंबर आ जाता है पोंछे का, और ये भी हमारा डेली रूटीन का हिस्सा है। सभी लेडीज़ समझ सकती हैं कि ये हमारा डेली का काम होता है और डेली हमको करना ही है, बाय हुक एंड बाय क्रुक। तो हम अपना काम करते हुए इस टेबल को खिसका देते हैं अंदर। नीचे से हमारी सफाई पूरी हो चुकी है। अब डेली की तरह हम लोग को लगा रहे हैं पोंछा। बच्चों को मैंने दोनों बच्चों को बेड पे से ही कर दिया था, बेड पे ही बैठे रहो, सर्दी बहुत हो रही है और नीचे गीला हो रहा है तो स्लिप होने का भी डर है। और उसके बाद पोंछा कंप्लीट किया, फटाफट से जल्दी पोंछा लगा रही हूँ। मुझे ना पोंछा भी, काम वाली वगैरह का भी पोंछा इसीलिए समझ नहीं आता है क्योंकि वो उल्टा सीधा पोंछा लगाती है और मुझे समझ से बाहर हो जाता है। अब पोंछा लगा रहा है बिल्कुल साफ़ सुथरा, कि हमारी तरह वो क्या लगाती हैं, नहीं लगाती हैं। उनको भी अपने घर देखना होता है, उनको भी अपना हिसाब देखना होता है, तो वो भी जल्दी करके, अगर एक ही घर में इतनी टाइम वेस्ट करेंगी तो कैसे करेंगी। खैर छोड़ो इस बात को, और आ जाते हैं हम लोग अपनी ही डस्टिंग पर, जो हम लोग कर ही रहे हैं। बच्चों को दे दिया मैंने ब्लैंकेट और मैंने कहा आराम से ओढ़ के बैठे रहो, टीवी चला दिया, टीवी देखते रहो और छुट्टियों को एंजॉय करो। तो अब ये होने के बाद सारी सफाई मैंने कंप्लीट कर ली और कंप्लीट होकर मैं नहाकर आई हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।